जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आप सभी मित्रों को समझाऊंगा, बताऊंगा कि डीएलएड में 90% से अधिक नंबर लाने का दोस्तों मूल मंत्र और डीएलएड की कॉपियां कैसे लिखें कि आपको क्या नंबर बहुत अच्छे मिले। आज के सेशन में दोस्तों आप ये अच्छे से सीखेंगे। दोस्तों पहली बात क्या है, आप जब भी कॉपी लिखें तो कोशिश करें कि आपकी कटिंग कम होनी चाहिए, यानी कि सुंदर लिखें। जितनी अच्छी आपकी दोस्तों राइटिंग होगी उतने अच्छे नंबर दोस्तों आपको मिलेंगे। जितना आप अच्छा लिख सकेंगे उतने अच्छे नंबर दोस्तों मिलते हैं। दोस्तों ध्यान समझिएगा, कॉपियां कैसे लिखेंगे उसको दोस्तों ध्यान से देखिएगा। और लिखना कैसा, सुंदर लिखना है। कॉपियों पे दोस्तों सुंदर लिखना है। लिखने का तरीका दोस्तों क्या है, ध्यान समझिएगा। मान लेते दोस्तों ये हमारी एक कॉपी का पेज है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, जैसे ही आपको कॉपी मिले आपका प्रथम पृष्ठ अच्छे से जो फिलिंग है उस अच्छे से फिल कर लेंगे। उसके बाद जब पन्ना पलटेंगे उसके बाद दोस्तों जब पेज आपको दिखेगा उस पेज में सबसे पहले क्या करना है, आपको इस तरीके से स्केल से लाइन खींच लेनी। सिर्फ एक साइड में, यानी कि इधर भी खींच लें इधर भी खींच लें। सिर्फ एक साइड में दोस्तों आपको क्या करना है, लाइन खींचनी रहेगी अच्छे से इस तरीके से, ठीक है। इस साइड में दोस्तों एलएचएस साइड में, यानी कि बाएं साइड में दोस्तों आप स्केल भर एक बड़ी वाली स्केल ले लीजिएगा, उससे लाइन खींच लीजिएगा इस साइड में। ये नहीं कि इधर भी खींच लें इधर भी खींच लें, बस एक साइड में खींचिएगा। ये नहीं कि इधर भी खींच के इधर भी खींच के पन्ना बना लिया छोटा, इधर भी ऐसे खींच दिया हमने, पन्ना बन गया छोटा, बढ़िया यहां आराम से लिख रहे। ऐसा मत, कतई मत करिएगा, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता होता है कि क्या वो चाह रहे हैं कि मैटर हम बड़ा दिखाएं, कि कम लिखा हो ज्यादा पता चले। ऐसा कतई मत करिए। इस ओर ही सिर्फ आपको क्या करना है, लाइन खींचनी। इस लाइन को दोस्तों आपको नहीं खींचना है। बात क्लियर हो रही दोस्तों। उसके बाद दोस्तों करना क्या होगा, उसके बाद दोस्तों आपके सबसे पहले क्या पूछे जाते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में 3 टाइप के प्रश्न आते हैं। पहला दोस्तों कौन सा रहता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। ऐसे आप हेडिंग डालेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उसके बाद दोस्तों क्या करना होगा, ऐसे डालने के बाद फिर दोस्तों क्या होते हैं वस्तुनिष्ठ। ऐसे मान लीजिए 25 नंबर वाले पेपर है उसमें कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं दोस्तों, कितने आते हैं, 5 ही प्रश्न तो आते हैं, है कि नहीं। और जो 50 नंबर वाले पेपर होते हैं उसमें कितने आते हैं, 15 आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले करना क्या, ऐसे करने के बाद और आपको दोस्तों एक काला स्केच पेन, एक काला स्केच लेके जाना है, ठीक है। स्केच होना चाहिए आपके पास और नीला और काला पेन होना चाहिए। क्या, काला स्केच, ठीक है, काला पेन और नीला पेन। अब वो आप जैसे डार्ट से लिख रहे हैं तो चाहे डार्ट से लिखें, जेल से लिखना है चाहे जेल से लिखें, जिसे आपको लिखते बने वैसा पेन लेके जाना है। ये कोई जरूरी नहीं कि आप जेल से ही लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे, डार्ट पेन से लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं। आप अच्छी राइटिंग आपकी होना चाहिए, सुंदर लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो काले स्केच से दोस्तों क्या करेंगे, इस कॉपी में डालेंगे। यहां पर भी तो लाइन ऐसे खींची होती ना, इस और ऐसे भी तो लाइनें खींची होगी ऊपर। यहां पर डालेंगे दोस्तों क्या, उत्तर क्रमांक, उत्तर क्रमांक इस तरीके से। क्या, उत्तर क्रमांक दोस्तों क्या होगा, जो सा पहला होगा ना, पहले का जो भी पार्ट पहला हो गया उत्तर क्रमांक 1 हो गया इस तरीके से। काफी थोड़ी बड़ी का बना लेते हैं भाई, बहुत बड़ा क्या होगा पेज, उत्तर क्रमांक 1 इस तरीके से आपने डाल लिया। ध्यान से समझते जाइएगा दोस्तों। ये उत्तर क्रमांक आपका 1 पड़ गया। उसके बाद दोस्तों अब उस उत्तर क्रमांक 1 में आपको क्या होंगे, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे होंगे। उन चारों ऑप्शन में से जो भी सही है, का सही है, खा सही है, गा सही है, या फर्स्ट सेकंड सही, जो भी लिखा हो मान लेते हैं, उसमें से आपका तीसरा ऑप्शन सही है तो आप क्या करें, यहां पर तीसरा ऑप्शन लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है। यहां पर तीसरा ऑप्शन लिख के और जो भी उस ऑप्शन में लिखा हो उस ऑप्शन को यहां पर लिख देंगे। जो भी लिखा हो तीसरे में, जो लिखा हो जो सही हो उसको भी यहां मेंशन करना। यदि आप तीसरा यहां ना लिखना चाहें तो इस तीसरे को यहां पर भी लिख सकते हैं। क्या, उत्तर क्रमांक 1 का और यहां पर तीसरा ऑप्शन करके ब्रैकेट में
ऐसे इस तरीके से तीसरा लिख सकते हैं। तो चाहे आप यहां लिख दीजिए कि पहले का तीसरा सही है, या आप यहां लिखिए पहले का तीसरा, फिर यहां पर आपका आंसर दे दीजिए। कोशिश दोस्तों करनी क्या है हमें, जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है सीरियल से ही लिखे सारे। उत्तर क्रमांक 1 हो गया, उसका आपने आंसर दे दिया। उसके बाद उसको क्या करेंगे, उत्तर क्रमांक 2, उत्तर क्रमांक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद इसका मान लीजिए दूसरा ऑप्शन सही है तो उसको यहां पे लिख दिया, और फिर उसका आंसर यहां पे लिख दिया। इसी प्रकार दोस्तों क्या करेंगे, सारे प्रश्नों को लिखते जाएंगे, ठीक है। और एक लाइन छोड़ छोड़ के, जैसे यहां लिखा, यहां लिख लिया, जैसे उत्तर क्रमांक 1 डाला, फिर एक लाइन छोड़ा, फिर वहां आंसर दिया, फिर एक लाइन छोड़ा, उसके बाद उत्तर क्रमांक 2 डालना है, ठीक है। कोशिश करें जो आपका पेपर होता है उसको बिल्कुल सीरियल से सॉल्व करें। कहने का मतलब क्या, पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करें, 1 2 3 4 5, जैसे 25 नंबर का पेपर है तो 5 वस्तुनिष्ठ सीरियल से सॉल्व हो गए। उसके बाद क्या, यदि वहां पे 4-5 लाइनें बचती तो छोड़ दीजिए, अगले पेज पे जाइए। यदि आधा पन्ना बचता है या आधे से क्या ज्यादा पन्ना बच रहा तो वहीं पर से डाल दीजिए क्या, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। और यदि आधे से कम पन्ना बच रहा है, 4-5 लाइनें बच रही है, तो अगले पन्ने को पलट लीजिए, अगले पेज पर उसको लिखिए, ठीक है। तो उसके बाद उसको इतना कर लेंगे। उसके बाद उसको आपको क्या डालना है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इस तरीके से दोस्तों हेडिंग आपको डालनी रहेगी काले स्केच से। ये दोस्तों काले स्केच से लिखा जाएगा, उत्तर क्रमांक काले स्केच से लिखे जाएंगे, और ये लिखा जाएगा इस काले स्केच से पड़ गया। उसके बाद दोस्तों आप क्या कर ले, जो भी आपका आंसर है, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसका आंसर आपको लिखना होगा इसमें। तो दोस्तों यदि उसमें हेडिंग पढ़ने लायक है, पहली बात तो अति लघु होगी तो उसमें हेडिंग पढ़ने लायक बहुत ही कम होगा, एक क्या, क्योंकि 1 वर्ड आंसर आपको देने होते हैं अति लघु में, है कि नहीं। तो उनको क्या करिए, फटाक से यहीं से लिखना प्रारंभ कर दीजिए। कंप्लीट हो गया। उसके बाद 3-4 लाइनें, उसके बाद 2-3 लाइनें, कम से कम 3 से 4 लाइनें आपको छोड़ ही देनी है। उत्तर लिखने के बाद 2 से 3 लाइनें तो कम से कम होनी चाहिए, और 4 भी हो जाएंगी तो चलेगा, ठीक है। तो 2 से 3 लाइनें आंसर लिखने के बाद जरूर छोड़ दीजिए। क्यों, क्योंकि यदि आपकी कॉपी चेक होंगी तो एग्जामिनर नंबर भी तो वहां पर देगा, तो नंबर देने के लिए भी आपको वहां पर जगह छोड़ देनी। क्लियर हो गया। उसके बाद फिर से आप अगला क्या डालेंगे, जैसे यहां पर क्या उत्तर क्रमांक क्या होगा, ये डाल लिया ना उत्तर क्रमांक, ये भी इसके से रहेगा उत्तर क्रमांक कौन सा, 5। मान लो 25 नंबर का पेपर है तो 5 तो आपके क्या होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। छठा प्रश्न दोस्तों यहां पे डाल दिया, इस तरीके से क्या डाल दिया हमने, छठा प्रश्न यहां पे डाल दिया, ठीक है। उसका आंसर यहां लिख दिया। उसके बाद 2 से 3 लाइनें या 4 लाइनें तक छोड़ दिया। उसके बाद फिर से जो अगला प्रश्न है उत्तर क्रमांक 7, उत्तर क्रमांक 8, उत्तर क्रमांक 9, इस तरीके से दोस्तों क्या करेंगे, हम क्रमांक डालते जाएंगे। और जैसे वो समाप्त हो जाएंगे सारे प्रश्न, उसके बाद फिर से क्या रखेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न सारे समाप्त हो गए। 5 ये हो गए, 6 कितने, 5 वस्तुनिष्ठ हो गए, 6 अति लघु उत्तरीय हो गए। उसके बाद दोस्तों क्या आएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न। उसके बाद दोस्तों हेडिंग क्या डालेंगे, इधर लिखे थे लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो 5 उधर 6 11 हो गए, यानी कि यहां से क्या पड़ेगा, अब अगली फिर से उसके नीचे हेडिंग पड़ेगी उत्तर क्रमांक कितना, 6 और 5 11 हो गए, यानी कि 12। यहां से 12 से आपके क्या होंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों आपके स्टार्ट हो गए। अब ये दोस्तों जो अति लघु कर लिया, वस्तुनिष्ठ कर लिया। अब दोस्तों क्या लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये दोस्तों इसमें कुछ पूछेगा, इसमें यदि हेडिंग बन नहीं तो दोस्तों क्या काले स्केच से आप हेडिंग डाल लेते हैं। जैसे कुछ हेडिंग पूछे, काले स्केच से आपसे हेडिंग डाल लिया, और इस तरीके से दोस्तों खींच के लाइन इसके नीचे, जैसे मान लेते ये हेडिंग हमारी ये पड़ गई, यहां पर हेडिंग पड़ गई, फिर इसके नीचे अंडरलाइन बढ़िया काले स्केच से कर दिया, और फिर यहां से लिखना प्रारंभ करते हैं। ये आपको हैबिट में डालना है, ठीक है। कॉपी जितनी अच्छी लिखी होगी उतने ही आपके अच्छे नंबर आएंगे। फिर यहां से दोस्तों आप लिखना प्रारंभ करते हैं। इसी प्रकार सारे प्रश्नों को दोस्तों हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप कॉपी लिखने का तरीका सीख चुके होंगे। कोशिश करिए आप क्या, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ सॉल्व करिए, उसके बाद अति लघु उत्तरीय सॉल्व करिए, उसके बाद दोस्तों क्या लघु उत्तरीय प्रश्न सॉल्व करिए। सीरियल से ही सॉल्व करिए जिससे कॉपी चेक करने में सहूलियत रहे। बाई चांस आपका कोई प्रश्न छूट जा रहा है धोखे से, तो आप उसको बाद में कर देंगे, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। लेकिन कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप कॉपी सीरियल से ही लिखें, जिससे कॉपी एग्जामिनर को चेक करने में कोई दिक्कत ना आए और अच्छे नंबर दे। हाँ, खासकर आपको ध्यान क्या रखना है, कटिंग बहुत कम हो। यदि कटिंग होता भी है, कुछ भी लिख दिया और कटिंग हो भी रही है, मान लो मिस्टेक से लिख गया, लिखना कुछ और चाहिए था, लिख कुछ और दिया, तो उसको हल्के से यही उत्तर मान लीजिए गलत लिख गया, तो उसको काटना तो हल्के से ऐसे डाट डाट करके हल्के से काट देना, बल्कि बहुत एक बार लाइन खींचनी है, नहीं कि बार बार खिचड़ी ऐसे ऐसे खींच दिया तो थोड़ा भद्दा लगने लगता है, हाईलाइट हो जाता है।
इसलिए काटना भी किसी चीज को है, लिखना भी, तो उसको क्या करें, हल्के से काटिए। ठीक है, ज्यादा नहीं कि मार खिचड़ी बना दिया, समझ गए। तो क्या करना है, सबसे पहले कॉपी मिलने के बाद तुरंत लाइन खींच लेना है, फिर इस तरीके से जैसे मैंने बताया इस फॉर्मेट में आपको लिखना है। करना क्या, सीरियल से सभी प्रश्नों को हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं है। कोई अभी भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट में, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। दोस्तों ये करने के बाद आपको करना क्या होगा, सभी प्रश्न आपने सीरियल से सॉल्व कर लिए, सब कुछ अच्छे से कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना कैसे रहेगा, कहां से हम पढ़ें, कॉपी लिखना सीख गए ना, हम कहां से पढ़ें। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, इसको हटाएं। आप कैसे 90% से अधिक नंबर लाएंगे उसको ध्यान से समझिएगा। कॉपी लिखना सीख चुके ना आप दोस्तों ध्यान से देखिए, कैसे हम 90% से अधिक नंबर लाएं उस पर दोस्तों चर्चा करें। ये तो कॉपी लिखने का तरीका है। यदि कॉपी ऐसे आप लिखते हैं तो आपको 90% से नंबर हमेशा ज्यादा ही आएंगे। क्यों? क्योंकि आप ईमानदारी के साथ लिखेंगे और क्या, स्वच्छ लिखिए। ठीक है, और कोई भी प्रश्न छोड़िए नहीं। ये नहीं कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो उसको छोड़ना नहीं है, उससे संबंधित कुछ ना कुछ जरूर लिख देना। और विशेषकर एक बात ध्यान रखनी, जब आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न करें और अति लघु उत्तरीय प्रश्न करें दोस्तों, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा सही हो, क्योंकि नंबर लघु उत्तरीय में तभी आपको पूरे में पूरे मिलते हैं जब आपके क्या, अति लघु उत्तरीय और वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि वस्तुनिष्ठ यानी कि बहुकल्पीय प्रश्न और आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न सही होते हैं। यदि सारे प्रश्न सही हैं तो मान के चलिए आपके बहुत अच्छे नंबर उस सब्जेक्ट में मिलने वाले हैं, क्योंकि आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखकर ही आगे के जो प्रश्न होते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न वो चेक किए जाते हैं। यदि आपके अति लघु उत्तरीय और वस्तुनिष्ठ प्रश्न सारे सही हैं तो मान के चलिए आपके जब 50 नंबर का पेपर है तो 1-2 नंबर उसमें कम आने वाले हैं, 45, 46, 47, 48 तक नंबर आ सकते हैं, यदि आपके सारे इधर अति लघु उत्तरीय और वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही हैं। अब ये सही कैसे होंगे, ये सही कैसे होंगे दोस्तों? ये सही होने का बेस्ट तरीका है, आप सीरीज से पढ़िए। कोई सीरीज ले लीजिए, कोई किसी भी कोई भी हो उस सीरीज से पढ़िए, या यदि आपके पास गाइड है तो उस गाइड से पढ़िए। मतलब कोई भी जो भी आपके पास सीरीज है उस सीरीज से पढ़ लीजिए, गाइड से पढ़ लीजिए। ठीक, सारे सब्जेक्ट, खाली मैथ को छोड़कर, गणित को छोड़कर। और गणित को तो मैंने आपको अच्छे से सिखाया भी, यदि आप हमसे शुरुआत से जुड़ेंगे तो आपको लग रहा होगा, क्योंकि गणित के जो दोस्तों जो प्रश्न होते हैं वो क्या होते हैं, उससे संबंधित प्रश्न और बन सकते हैं, उससे संबंधित प्रश्न और बनते हैं, बाहर से भी उस तरीके से बन जाते हैं। इसलिए गणित को तो मैंने आपको विधिवत से सिखा ही दिया। मैथ्स की जितनी भी क्लासें हैं, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर का हो तो मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया मैथ्स, और चाहे 4th सेमेस्टर का हो उसको भी मैंने अच्छे समझाया भी, कुछ और क्लासें भी उसमें 4th सेमेस्टर वालों को प्रोवाइड करानी है। तो मैंने गणित को तो अच्छे सिखा दिया, इसलिए गणित की तो आपको टेंशन लेनी ही नहीं यदि आप हमसे शुरुआत से जुड़े हैं। और यदि अभी भी आपने नहीं पढ़ रहे हैं तो दोस्तों पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बैक भी लगती है वो गणित में ही लगती है। इसलिए गणित को भी अच्छे से पढ़ना। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे आपके पास जो कोई भी गाइड हो, किसी भी राइटर की कोई भी गाइड हो या सीरीज, गाइड नहीं तो आप सीरीज खरीद लीजिए, सीरीज से पढ़िए। और सीरीज से जब आप पढ़ेंगे तो मान के चलिए 90 से 95% तक के नंबर आपको मिल जाएंगे। यानी कि पेपर 90 से 95% जो पेपर लगभग सीरीज से ही मैच करेगा आपको। और खासकर आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघु को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि सीरीज में मतलब बढ़ के क्वेश्चन दे रखते हैं, लगभग 100 के आसपास वस्तुनिष्ठ और अति लघु प्रश्न दे रखे होते हैं। तो दोस्तों क्या करना है, आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघु प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, जिससे क्या आपके वो प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। यदि वो प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं तो उसका इफेक्ट दोस्तों जो है क्या, लघु पे पड़ता है। इसलिए सीरीज को ले लीजिए और अच्छे से बड़े ही ध्यान से सारे सब्जेक्ट के जो जितने भी प्रश्न हैं अच्छे से सारे क्या, अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, समझ जाइए। जब आप अच्छे से उनको समझ लेंगे तो क्या, जब आएंगे फटाफट आपको क्या उनके नंबर दे देंगे, क्योंकि फैक्ट पर आधारित होते हैं, 1 वर्ड क्वेश्चन होते हैं, क्या एक शब्द में आपको आंसर देने होते हैं। तो इसलिए वस्तुनिष्ठ और अति लघु प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। यदि वस्तुनिष्ठ अति लघु में आपके सारे सही हैं तो आपके हमेशा आपके क्या 90% से ज्यादा नंबर आने ही आने हैं। और पढ़ना किससे है, आपको यदि सीरीज है तो सीरीज से पढ़िए, आपके पास गाइड है तो गाइड से पढ़िए।
तो मैंने क्या दिया, सबसे पहले आपको क्या देना है, ध्यान रखना है, आपको स्वच्छ लिखना रहेगा, सुंदर लिखना है, कॉपी में क्या करना है, सुंदर लिखना है। उसके बाद कॉपी को कैसे लिखना, कैसे हम कॉपी को सजा दें, उसके लिए आपको काले स्केच पेन का, काला पेन और नीला पेन, ब्लैक स्केच होना चाहिए, ब्लैक पेन होना चाहिए और ब्लू पेन होना चाहिए। इन तीनों का यूज करना है और अच्छे से कॉपी को सजाना, कैसे सजाना है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। और पढ़ना कहां से रहेगा, आपके पास जो भी है गाइड है तो गाइड से पढ़िए, सीरीज है तो सीरीज से पढ़िए, ठीक है। तो इन 3 बातों को आप विशेषकर ध्यान रखिएगा, और यदि आप इन तीनों बातों का विशेष ध्यान रखते हैं तो दोस्तों आपके नंबर अच्छे आने ही आने, घबराइए नहीं। अच्छा, आपके एग्जाम भी बहुत नजदीक हैं, अब ज्यादा समय तो आपके पास बचा नहीं है, तो जब आपके पास ज्यादा टाइम है नहीं तो अब आपको क्या, सीरीज ले लेना ही चाहिए। यदि आपके पास सीरीज नहीं तो सीरीज फटाफट खरीद लीजिए, ठीक है। गाइड है तो गाइड से पढ़ लीजिए, जो कुछ मैटर आपके पास है वहां से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अभी भी आपके पास वक्त है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है, अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि आप अच्छे से पढ़कर डीएलएड में 90% से ज्यादा नंबर ला सकते हैं। पर उसके लिए आपको धैर्यवान बनना पड़ेगा, घबराना कतई नहीं कि अब हम क्या करेंगे, इतने कम समय में हम क्या करें सर। अब तो मेरा कहना है कि आप इतने कम समय में ही 90% से अधिक नंबर ला सकते हैं यदि आप ईमानदारी के साथ अच्छे से पढ़ते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं कि आप बहुत हो जाए, मैथ तो आपको मानते हैं कि मैथ का सिलेबस ज्यादा है, ज्यादा कहने का मतलब क्या है, आपको उससे थोड़ा क्वेश्चन आपको सीरीज से भी बाहर मिलेंगे, गाइड से भी बाहर से देखने को मिलेंगे, तो मैथ के तो आसपास उससे सेम टू सेम प्रश्न नहीं मिलने वाले हैं। तो मैथ तो हमने आपको अच्छे से सिखा दी, बाकी जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्टों को सीरीज या गाइड से आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और जो भी गाइड हो, ये नहीं कि कंपलसरी कि इसकी ही हो तो उसी से आएगा, जो भी गाइड है आप उससे अच्छे से पढ़ लीजिए। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से हर बात को समझ पाए होंगे। तो 90% नंबर लाना है तो आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करनी, घबराना नहीं। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, खुद प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों कहने का मतलब है यदि आप अभी भी अच्छे से अपनी तैयारी करते हैं तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है, आप भी अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आगे आपके भी नंबर अच्छे आएंगे। और आपको जब भी प्रश्नों के उत्तर देने हैं तो आपके माइंड में ऐसा होना चाहिए, आपको ऐसा सोचना है कि आप 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों को समझा रहे हैं। आप ऐसा कॉपी में लिखिए, डीएलएड की कॉपियों में ऐसा आप लिखिए कि आप चाहे मैथ की कॉपी, चाहे मैथ के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हो या कुछ भी लिख रहे हैं, आप ऐसा लिखिए कि आप जो लिख रहे हैं वो 1 से 5 तक का जो बच्चा है वो उसको अच्छे से समझ पाए। क्योंकि आपको क्या, प्राइमरी में शिक्षक बनना है, प्राइमरी वाले बच्चों को समझाना है। इसलिए मैथ में बैक लगने का तरीका क्या होता है, मैथ में बैक क्यों लगती है, तरीका का मतलब कहने का मैथ में बैक क्यों लगती है, क्योंकि आप क्या होते हैं, अच्छे से कंपटीशन की तैयारी करते होते हैं। कोई बीएससी करके आता होता है, कोई मैथ से भी पढ़ा होता है। अब जो मैथ से पढ़ा होता है सोचता मैथ इतना आसान है, इसमें हम क्या करें पढ़ के, सिलेबस देखता रहे इसमें तो बहुत आसान है, हमें पढ़ना ही नहीं, ये तो हम फटाफट कर लेंगे। क्यों, और यही गड़बड़ी होती है कि हम फटाफट इसको कर लेंगे। मैथ वालों की भी बैक लगती है, हमें बताते हैं कि सर हमारी मैथ, हम तो मैथ एमएससी करें हैं या हम बीएससी करें, सर हमारी में बैक लग गई। क्यों लग जाती, क्योंकि उन्हें क्या होता, अपने पे कॉन्फिडेंस होता कि हाँ हम तो लिख लेंगे। अब ये नहीं पता है कि हमें पढ़ाना 1 से 5 तक के बच्चों को है। जब पढ़ाना आपको 1 से 5 तक के बच्चों को है तो आपको उसी हिसाब से प्रश्न को सॉल्व भी करना होगा, कोई भी स्टेप गायब करना नहीं होगा। ये नहीं, आपको तो जानते, आप विद्वान है, मान लिया कि आपको तो आता है उस प्रश्न को, तो आपने 2 लाइन में सॉल्व कर दिया। और जब आपने उसको 2 लाइन में सॉल्व कर दिया, उसको चाहिए क्या, जो आप कक्षा 1 से 5 तक देखा सर ये हमारे समझ में ही नहीं आया। इसीलिए देखते हैं सिलेबस तो बहुत आसान, पर उसको समझाना है आपको 1 से लगाकर 5 तक के बच्चों को। इसीलिए आपको ऐसे प्रश्न सॉल्व करने हैं कि आपके जब भी मैथ के प्रश्न सॉल्व करें तो कोई भी क्या स्टेप छोड़ना नहीं है। मैं भी जब आपसे करवाता हूं तो दिया है लिखवाता हूं कि क्या दिया है प्रश्न में, कैसे सॉल्व करेंगे, कोई भी स्टेप गायब नहीं करता हूं। क्यों, क्योंकि आपको 1 से 5 तक का शिक्षक बनना है और प्राइमरी के बच्चों को समझाना है। और जब प्राइमरी के बच्चे तभी समझ पाएंगे जब आप क्या स्टेप बाय स्टेप करेंगे, हर स्टेप को आपको करना ही है। यदि आप हर स्टेप को अच्छे से नहीं करेंगे तो आपके नंबर वहीं कट जाते हैं। इसीलिए मैथ में क्या ज्यादा से ज्यादा लोग फेल हो जाते हैं, बैक लग जाती है। फेल होने का यही रीजन है। दूसरी चीज है आप लापरवाही करते, शुरुआत से पढ़ते नहीं है। जब आप शुरुआत से पढ़ेंगे नहीं तो लास्ट समय में क्या होता है, मैथ को 10-15 दिन में तो पढ़ा जा नहीं सकता है।
और 10 सब्जेक्ट भले आप 10-15 दिन के अंदर अच्छे से रट ले और रट के पेपर दे आए। डीएलएड में रटने वाला वास्तविकता में होता कुछ नहीं है, रटना कहना ही गलत है, लेकिन आपके मन में यदि ऐसा है कि हम 10 दिन के अंदर अच्छे से रट लेंगे पेपर दे आएंगे, पर मैथ जो गणित आपकी है, मैथ्स में ऐसा नहीं है। आप मैथ्स में अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अच्छे से समझेंगे नहीं, भले आपको प्रश्न आता है उसको सॉल्व करने का आपको तरीका आना चाहिए, हर स्टेप बाय स्टेप करने का तरीका आना चाहिए। और यदि ये आपको नहीं आता है तो क्या होता है, नंबर वहीं कट जाते हैं। भले पूरा आपने प्रश्न सॉल्व सही अच्छे से कर दिया और आपने स्टेप कई सारे गैप कर दिए तो वहां भी नंबर कम मिलते हैं। इसलिए हर स्टेप को अच्छे से लिखना है और अच्छे से सॉल्व करना है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि हमारे डीएलएड में 90% से अधिक नंबर कैसे आ सकते हैं, कॉपी कैसे लिखनी है, ये दोनों बातों को दोस्तों आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर वालों को क्या प्रैक्टिस से चल रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, जिससे आपके अदर भाई बंधु भी इस वीडियो को देख पाएं और कॉपी अपनी अच्छे से सुंदर से लिख पाएं। और क्या, जब कॉपी सुंदर से लिखेंगे, कॉपी को अच्छे से लिखेंगे तो उनको भी नंबर क्या अच्छे से मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें और दोस्तों लाइक करना कतई ना भूलें। ठीक है, जब वीडियो को लाइक करते हैं तो ये भी वीडियो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों तक पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।